जी कोई भाई बताएगा कल क्या क्या पढ़ा था हमने? जी जनाजे के बारे में पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था जल्दी बताएं। जनाजे के बारे में क्या पढ़ा था? मरने से पहले की बातें पढ़ी थी और 2-3 बातें मरने के बाद की पढ़ी थी। मरने के बाद की क्या बात पढ़ी थी बताइएगा ज़रा। जी आंखें खुली हो तो बंद कर देना, हड्डियाँ टेढ़ी मड़ी हो तो उनको सीधा कर देना, पाँव सीधे कर देना, हाथ सीधे कर देना, ये जी। और मरने से पहले क्या था? तलकीन के बारे में बताएं। तलकीन करते हुए क्या करना है, हमने क्या कहना है? उससे कहना है कि पढ़ो, मरने वाले को कहना है पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अब्बा जी कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, ऐसे बोलना है। खुद पढ़ना है, बोलना नहीं है, खुद पढ़ना है। ये बहुत, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बहुत अहम मरहला है। और उसके बाद जब इंतकाल हो जाए तो इंतकाल के बाद जो है हमने वावेला नहीं मचाना। सूरह यासीन, सूरह मुल्क और सूरतुल बकरा, इसकी हमने तिलावत करनी है। इसकी हमने क्या करनी है? तिलावत करनी है। आज हम इब्तिदाई पहला सबक 2 हम मैयत के बारे में पढ़ेंगे, 1 हम नमाज के बारे में चैप्टर पढ़ेंगे। 2 हम मैयत के बारे में पढ़ेंगे और 1 नमाज के बारे में। तो मैयत के बारे में कफन के हवाले से आज हम पढ़ेंगे। मैयत के कितने कफन होते हैं? ख़वातीन का अलग होता है कफन और मर्द हजरात का अलग होता है कफन। तो ख़वातीन का कितने होते हैं कफन? 5 कपड़े होते हैं। कितने होते हैं? 5 कपड़े ख़वातीन के होते हैं। और मर्द हजरात के कितने होते हैं? 3 कपड़े होते हैं। मर्द हजरात के कितने होते हैं? 3 कपड़े। मर्द हजरात के एक कमीज़ होती है, सबसे ऊपर आप कमीज़ बिछाते हैं। जब कफन बिछाएंगे तो बिछाने के अतबार से फिर समझ आएगा आपको। सबसे ऊपर कफन का कमीज़ होगी, उसके नीचे इज़ार कहते हैं, यानी इतना लंबा कपड़ा जो पाँव के, सर से लेकर पाँव की कद के बराबर हो। सर से लेकर पाँव तक कद के बराबर हो, बिल्कुल बराबर हो, ज़्यादा नहीं हो। बाद लोग बोलते हैं ज़्यादा होने दो, अल्लाह के बंदे इसराफ़ है, ज़्यादा क्यों होने दो। बाद लोग कफन का कपड़ा ले आते हैं, वो इमाम साहब के पाँव के नीचे बिछा लेते हैं, फिर वो कपड़ा गोल करके फेंक देते हैं। आज की महंगाई के दौर में 100-150 रुपये का कपड़ा होगा, वो एक मजदूर का खाना है, एक मिस्कीन का खाना है। ज़रूरत थोड़ी है इमाम साहब के पाँव के नीचे कपड़े की, ज़रूरत थोड़ी है। ज़रूरत है? ज़रूरत तो नहीं है। तो फिर वो कपड़ा भी आप ज़ाया करते हैं। इसी तरह कफन में कपड़ा लोग डबल रख लेते हैं। बड़े बड़े कफन होते हैं, वो सर के आगे से इतना निकल रहा होता है। तो दूसरा कपड़ा कितना होना चाहिए? पाँव से लेकर, उसका नाप ले लें, पाँव से लेकर सर तक, पाँव से लेकर सर तक। तीसरा कपड़ा जो मर्द का है वो लिफाफा कहलाता है। क्या कहलाता है? जिसमें हम उसको पैक करते हैं। वो इतना बड़ा होना चाहिए, पाँव से इतना आगे होना चाहिए कि उस पर डोरी बन सके। पाँव से इतना आगे 4 इंच 6 इंच रख लें, 4 इंचो 6 इंचो। इसी तरह सर से भी 4 इंच 6 इंच ज़्यादा हो बस। अच्छा, जब बंदा ज़िंदा होता है ना, हयात होता है, तो उसका कद जैसे 5.5 फीट है। जब इंतकाल कर जाता है तो हड्डियाँ चूँकि चौड़ी हो जाती हैं, खुल जाती हैं, तो थोड़ा सा कद बढ़ जाता है। थोड़ा सा उसमें मिसाल तौर पर कोई 5.5 है तो आप 5.25 लगा लें या 6 लगा लें उसका कद। तो लिफाफा आपने कितना लेना है? 6.5 फीट ले लें। कितना ले लें? 6.5 फीट आप लिफाफा ले लें, सही है। और जो उससे छोटा है हमारा कफन का कपड़ा, वो आप कितना होना चाहिए बोलो? उसका कद अगर 5.5 है तो 6 फीट वो ले लें, 5.25 फीट ले लें। और जो उस कमीज़ है, कमीज़ उसके आधे से आप हिसाब कर लें कि आधी ऊपर आएगी आधी नीचे आएगी घूम कर। ये हो गए मर्द के कपड़े। समझ आ गई सबको? कफन आपको पता है मैयत की जो माल होता है, मैयत का जो अपना माल होता है, उसमें से दिलवाया जाता है। अगर उसका कुछ नहीं है तो ये वरसा पर फरीज़ा है, वरसा पर फ़र्ज़ किफ़ाया है कफन देना। अगर तो आप मैयत के माल में से कफन दे रहे हैं, किसके माल से दे रहे हैं? तो मयाना कफन दे सकते हैं, महंगा कफन आप नहीं दे सकते। महंगा तरीन VIP कॉटन आप कफन में नहीं पहना सकते, क्योंकि अब जो माल है वो मैयत का नहीं है,
वो वरसा का है। वो किसका है? बाज़ लोग क्या करते हैं, मैयत के माल में से कफन भी दिलवाते हैं। कफन तो चलो सही है, कफन तदफीन वगैरह तो हदीस मुबारका में आए हुए। तदफीन के मामलात करने के बाद, देन देने के बाद फिर विरासत तकसीम होगी। लेकिन वो क्या करते हैं, तदफीन में कब्र के ऊपर बड़ा पैसा लगा लेते हैं, सोयम के ऊपर बड़ा पैसा लगा लेते हैं, दसवें के ऊपर बड़ा पैसा लगा लेते हैं। मेरे बाप का बहुत है, मेरे वालिद साहब का 5 लाख रुपए पड़ा हुआ है बैंक में, वो तुम्हारे वालिद साहब का अब नहीं है, वो वरसा का है। सारे वरसा का उसमें शरीक होना ज़रूरी है, रजामंदी शरीक होना ज़रूरी है, सारे वरसा। पहली बात तो ये, हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं होता वारिस है कौन, वारिस कौन है। बहनों को हम वारिस नहीं समझते, जो खातून बेवा हो गई है उसको हम वारिस नहीं समझते, माँ को वारिस समझते हैं। हाँ, हमारा मुआशरा कैमरे के ज़रिए जा रहा है, हमारे मुआशरे में माँ को वारिस समझा जाता है, बेगम को नहीं समझा जाता। कौन सी बेगम? वो बेगम जो अभी अभी ब्याही हुई है, जिसका एक बच्चा हुआ या बच्चा नहीं हुआ, नौजवान है, बोला ये तो चली जाएगी, कहीं और शादी कर लेगी इद्दत के बाद। या हमारे यहाँ विरासत तकसीम नहीं होती, साल गुजर गया, वो चली गई अपनी माँ के घर, या उसने कहीं और निकाह कर दिया, उसका विरासत में हिस्सा है और माँ से ज़्यादा है। किसी भी सूरत में आप उठा लें, ज़ौजा का माँ से ज़्यादा हिस्सा है। ज़ौजा का रुबो है या सुमुन है, चौथा है या आठवां है, माँ का छठा है, बाद सूरतों में सुलुस है, तीसरा है, बहुत कम सूरतें हैं वो। समझ आ रही बात आपको? आपने भी सुना होगा, वो तो चली गई ब्याह के, कहीं और चली गई, उसने कहीं और शादी कर ली। वक्त मर्ग जब खावन का इंतकाल हुआ था, जब खावन का इंतकाल हुआ था, वो उसके निकाह में थी, नंबर 1, या निकाह में नहीं थी, इद्दत में थी। हाँ, खावन ने तलाक दे दी थी, अभी इद्दत चल रही थी कि खावन का इंतकाल हो गया तो वो वारिस बनेगी, उसको विरासत में से हिस्सा मिलेगा। ये वैसे हमारे अगले फर्ज उलूम का हिस्सा है, विरासत के हवाले से आगाही देना, लेकिन थोड़ा सा जस्ट आपको बोलते हैं ना, वो टच दे रहा हूँ ताकि आप यहाँ मैयत के हवाले से समझ लें। तो तकफीन और तदफीन ज़्यादा आपने जो है हाईली नहीं करना, बहुत ज़्यादा हाईली जो ना आपने उसकी कब्र बनवा दी, स्वयं उसी से करवा रहे। हाँ, कोई अपने जेब से करवाना चाहे, बेटा अपनी माल में से करवाए, बेटी अपने माल में से, दामाद करवाए, भाई करवाए, चचा ताया मामा कोई भी करवाए, उसके लिए इजाज़त है, करवाना चाहिए। स्वयं भी करवाना चाहिए, दसवा भी करवाना चाहिए, जुमरातें भी करवानी चाहिए, लोगों को मैयत के भी इशाले सवाब करना चाहिए, किताबें भी दिलाने चाहिए, मदरसा भी बनवाना चाहिए। सुभान अल्लाह तो बोलो। ऐसे सूखे सूखे आप लोग बैठे हुए हो, बात समझ आ गई? तो ये 3 कपड़े हैं मैयत के। औरतों में कितने कपड़े हैं? 5। औरतों के मुख्तसरन बता देता हूँ, आप अपने घरों को रिपीट कर लीजिएगा। नंबर 1, इनका एक इजाफा है, 2 इजाफे हैं। एक, सीने पर एक ख़ास कपड़ा आता है, सीने पर ख़ास किस्म का कपड़ा, इजाफा इसका सीने का कपड़े का होता है। और एक ओढ़नी का इजाफा होता है, किसका? दुपट्टा जिसको हम कहते हैं ओढ़नी, ओढ़नी का इजाफा और सीना बंद यानी सीने के कपड़े का इजाफा, ये 2 कपड़ों का इजाफा होता है। कफन के हवाले से ये बात याद रखें, कफन में सिला हुआ कुछ भी नहीं पहनाना, सिला हुआ कुछ नहीं होना चाहिए। कफन और एहराम की एक तरह की शराइत है, एहराम भी सिला हुआ नहीं पहनेंगे, सिला हुआ कपड़ा मुहर्रम भी नहीं पहन सकता और सिला हुआ कपड़ा कफन भी नहीं दिया जाएगा। समझ आ गई बात आपको? हाँ भाई, सबको समझ आ गई? इस हवाले से कोई मसला, किसी को कोई परेशानी हो तो बताएं। कोई सवाल करना है तो सवाल भी कर सकते हैं। जी सर। मेरा एक सवाल है कि मैंने बहुत जगहों पे सुना भी है और अभी कुछ दिनों पहले मैंने फेसबुक पे भी देखा था कि जैसे कि किसी का इंतकाल हो गया तो वहाँ एक चीज़ मैंने देखी थी कि जैसे मैयत अभी रखी हुई है, उसे उससे नहीं लिया गया, उससे पहले उधर खड़े होकर कुछ पढ़ना ये जायज़ है या नहीं? अच्छा, बैठ जाएं। मैयत को गुस्ल नहीं दिया गया, धूनी तो दी जाती है। जब आप गुस्ल देने लगेंगे, हम चूँकि कफन की तैयारी में हैं, गुस्ल की तरफ नहीं गए, गुस्ल की तरफ हम जाएंगे आज ही की क्लास में, उसमें यह आ जाएगा, उसको धूनी दी जाएगी। सही है, वहाँ धूनी दी जाएगी। और मैयत जहाँ जहाँ है वहाँ कुछ पढ़ने के हवाले से मुज़ायका नहीं है, कोई मुज़ायका नहीं है, पढ़ा जा सकता है। वहाँ अगर कोई शख्स पास में बैठ के तिलावत करता है, क्योंकि बेपर्दगी नहीं होती, ना ही वो गुस्ल खाना है, कमरे में जो है गुस्ल दिया जाता है या किसी ऐसी जगह दिया जाता है। अगर तो बाकायदा कोई गुस्ल खाना है
यानी ऐसी जगह है जहाँ निजासत पड़ी हुई है। जिस तरह के हम सर्द खानों में अगर जाएं तो वहाँ बाद सर्द खानों में, वरना तो सर्द खाने साफ़ होते हैं, कमरे टाइप के होते हैं, उनमें जैसे कुरंगी 5 में मैं खुद गया हूँ एक गुसल में, इसी तरह अपना शहर के अंदर सदर की तरफ भी एक सर्द खाने में मैं गया हूँ गुसल देने, तो वहाँ पर जो है वो इस तरह का माहौल नहीं होता, साफ़ सुथरा है। जहाँ निजासत पड़ी हुई होगी, जाए निजासत होने की वजह से, ये उसूल समझे, जाए निजासत होने की वजह से कलिमात मुक़द्दसा का पढ़ना मना हो जाता है। चूँकि मैयत को जहाँ गुस्ल दिया जाता है वहाँ कोई निजासत नहीं होती, जाए निजासत नहीं होती। हम मैयत के जिस्म से जो पानी या जो निजासत निकल रही वो तो अलग बात है, लेकिन वो महल्ले निजासत नहीं है, वो जगह निजासत का मकाम नहीं कहलाता, वो साफ़ सुथरा होता है। यानी मैयत को गुस्ल देने के बाद साफ़ सुथरा होता है, तो वहाँ तिलावत वगैरह की जा सकती है। ठीक है, वैसे बेहतर ये है कि जब मैयत को गुस्ल दिया जा रहा हो खामोशी से गुस्ल दिया जाए, ना बातचीत की जाए, ना ज़ोर से कोई कलाम वगैरह पढ़ा जाए। वैसे पढ़ते हुए जो बंदा गुस्ल दे रहा है या पास पानी वानी दे रहा है वो अपनी ज़बान पर आहिस्ता आवाज़ से कोई विर्द ज़बान पर जारी रखे हुए है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है जी, और किसी को कोई सवाल? बाबा जी आ गए मैदान में, सुभान अल्लाह बोलते हैं बाबा जी के लिए, ऐसे नहीं ज़रा, तो इतने माशाल्लाह चमकते हुए बाबा जी हैं और आप सुभान अल्लाह इतना आहिस्ता कह रहे हैं, ज़ोर से कहें सुभान अल्लाह, ये सारा सवाब आपका हुआ। आवाज़ नहीं आ रही? किस तरह का होना चाहिए? कलर वाइट, सफ़ेद, सफ़ेद कफन जी। थोड़ा सा एक वजाहत फरमाइए ताकि कुछ लोग तो यहाँ देहात में कई चीज़ें मुयसर होती हैं, हाँ शहरों में, देहात में नहीं होते, बस से कपड़ा कफन का जो है ना चौड़ाई में कम होता है, हाँ, उस सूरत में से सिलाने में से मना है, इसलिए ऐसे सूरत में क्या किया जाए? थोड़ा सा इनको इस मामले में। मजबूरी की सूरत में याद रखें, इमाम साहब का सवाल ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कपड़ा कम होता है या उसका जो अर्ज़ होता है ना वो कम होता है। अगर इतना अर्ज़ है कि वो दो सिरे आकर उसको मिल नहीं रहे, दो सिरे आकर आपस में मिल नहीं रहे, इतना कम है, मिल नहीं रहे, तो अब ये देखा जाएगा कि क्या दो कपड़े पूरे हो रहे हैं। यानी जो हमारे दो मेन कपड़े हैं ना वो है लिफाफा और इज़ार, एक सबसे नीचे जिसमें हम पैक करते हैं और एक इससे ऊपर वाला, ये दो मेन कफन है, कफन किफ़ायत जिसको कहा गया है। अगर ये भी पूरे नहीं हो रहे तो फिर बामरे मजबूरी आप सी सकते हैं, उसको हल्की सी सिलाई लगा सकते हैं, बामरे मजबूरी। ये जब है जब आपके पास कपड़ा बिल्कुल नहीं है, कोई और कपड़ा भी नहीं है, घर में आपके पास कोई और कपड़ा हो, सफ़ेद ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में जो कफन का कपड़ा मिलता है वही मिले। मसला ये है वो ना मिले तो हम पूरा कराची ढूंढते हो, भाई घर में कोई सिलाई का कपड़ा रखा हुआ वाइट तो वो उठा के ले आओ, आम सूट वाशिंग वेयर पड़ा हुआ तो वो उठा के ले आओ। ख़ास किस्म का हमारे यहाँ लिखा होता है ना कफन का कपड़ा, वो ख़ास किस्म का कॉटन टाइप का होता है, ज़रूरी नहीं है। अगर वो नहीं है तो नॉर्मल भी हो सकता है, वो ज़रूरी कहीं नहीं है। वो एक ख़ास किस्म का हल्की क्वालिटी का थोड़ा कपड़ा होता है, कफन में दे दिया जाता है, बाज़ जगह अच्छी क्वालिटी का भी मिलता है, लेकिन आप अपने आम कपड़ों में से भी उसको कफन दे सकते हैं। लेकिन जब ये भी ना हो वो भी ना हो तो फिर बामरे मजबूरी आपको इजाज़त है। जब ये भी ना हो, वाइट ना हो, तो फिर कोई और कलर की तरफ भी आप जा सकते हैं, फिर कलर की तरफ भी आप जा सकते हैं, फिर जा सकते हैं। समझ आ गई बात आपको? जी सर। आगे अगले हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। लेसन नंबर 2 हमारा नमाज के हवाले से। नमाज के हवाले से हमने फ़राइज़ नमाज पढ़े थे। कितने पढ़े थे फ़राइज़ नमाज? ज़ोर से बोलो। 8 7 फ़राइज़ नमाज पढ़े। कितने पढ़े? 7। नंबर 1 हूँ पता लग सी ना तो याद है कि नहीं है? हाँ भाई, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, नंबर 7 दोनों तरफ सलाम फेरना, और नंबर 6 था कायदा आखिरी कायदा। वाजिबात भी हमने पढ़ लिए थे बहुत सारे। आज जो एक भाई ने सवाल किया था खारिश के हवाले से, किसने सवाल किया था? ये खारिश होती है नमाज में, तो किसी ने सवाल किया था। चले बहरहाल, मुफसिदात नमाज, जिन सूरतों में नमाज टूट जाती है, जिन सूरतों में नमाज टूट जाती है, याद रखें। आप पहली तकबीर कहते हैं ना, पहली तकबीर कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? पहली तकबीर को तकबीर तहरीमा।
तहरीमा का मतलब है हराम करने वाली तकबीर। तहरीमा का मतलब क्या है? हराम करने वाली तकबीर। किसको हराम करती है वो? हलाल चीज़ों को हराम करती है। क्या हलाल है? खाना हलाल है ना। अभी आप जेब से टॉफ़ी निकालें, अगर नीयत एतकाफ़ की यहाँ की हुई है तो वैसे तो नहीं, मस्जिद में एतकाफ़ की नीयत के बाद भी खाना पीना नहीं चाहिए, बचना चाहिए, बचना चाहिए। क्योंकि मस्जिद क्या है? फला तदउ मअल्लाहि अहदा। मस्जिद तो इबादत गाह है ना, खाने पीने सोने के लिए नहीं है। खाने पीने सोने के लिए मस्जिद लोगों ने तो वतीरा बना लिया ना अपना, वो इमाम साहब वो बना लिया है, चाबी बना लिए, चलो चलो खा लेते हैं, नियत करो एतकाफ़ की। ड्रामा बनाया हुआ तुमने। तो भाई शरीयत तुम्हारे दीन के घर की तो वो नहीं है ना, क्या बोलते हैं, घर की तो घर का तो नहीं है ना कि आप इसको अपने हिसाब से चलाओ। वो ज़रूरत के तहत रसूलुल्लाह ने फरमाया जो एतकाफ़ करते हैं मस्जिद में 10 दिन के लिए बैठते हैं वो खा पी सकते हैं। यहाँ हमने मजाक बना लिया, चलो कोई नहीं, एतकाफ़ की नियत कर लो। यानी एतकाफ़ की नियत हम इसीलिए कर रहे हैं कि ये चीज़ हलाल हो जाए, जबकि एतकाफ़ की नियत इसलिए की जाती है कि मुझे मस्जिद में बैठने का सवाब मिले। उल्टा हो गया ना, नियत उल्टी हो गई। नियत को भी हम अपनी नियत के तहत इस्तेमाल कर रहे हैं, नियत को भी हमने अपने आगे लगाया हुआ है। नियत, हालांकि नियत वो है जिसके हम पीछे लगे, हमने नियत को अपने आगे लगाया हुआ है कि यार चलो नियत कर लो, नियत कर लो। ऐसे हैं हमारे माशरे में लोग। अच्छा, कुछ लोग आपको और मिलेंगे एक टॉपिक में ना, वादा करेंगे ना, कल आना है आपने, हाँ आएंगे इंशाल्लाह। अगले दिन वो नहीं आए, उनसे आप फ़ोन करो, यार आप आए नहीं, यार आपने पक्का वादा किया था। मैंने वादा कहाँ किया था, मैंने तो इंशाल्लाह कह दिया था। वाह गुड भाई, सही है। इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में वादा कोई नहीं है। आप हमें इंशाल्लाह तो कहना ही चाहिए, इंशाल्लाह तो सभी कहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में वादा कोई नहीं है। फिर वो कहाँ हुआ, वही इदा वादा फ़अख़लफ़ा। मुनाफिक वो है जब वादा करता है तो उसका खिलाफ करता है। इस पर अमल कैसे होगा? इसलिए मस्जिद जो है इबादत गाह है, ठीक है। जब हम तहरीमा कर देते हैं तो हमारे लिए, आप घर पे नमाज़ पढ़ रहे हैं, घर पे आप चाहें तो फ्रिज में से या बोतल में से या गिलास में से पानी लेके पी सकते हैं। बारिश हो रही है, आप चलते चलते आपके होंठों पे बारिश का कतरा आया, उसको पी सकते हैं, पी सकते हैं ना, पी सकते हैं, पी सकते हैं ना भाई, मुश्किल है, परेशानी है कोई, पी सकते हैं। दांत में आपके गोश्त का कोई टुकड़ा वगैरह, आप खाना खा रहे थे, वो फंस गया तो आप उसको फेंक भी सकते हैं। कुछ लोग खा लेते हैं, तो खा लें तो खा तो सकते हैं ना भाई, हराम तो नहीं है ना, वो खा सकते हैं। समझ आ रही है बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? जब आप तकबीर तहरीमा कर लेते हैं तो ये चीज़ें आप पर हराम हो जाती हैं। खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, कलाम नहीं कर सकते, कुछ काम नहीं कर सकते। अभी मैं अपने हाथ हिला रहा हूँ, यूँ आप भी हिलाएं, ऊपर करें, ऐसे करें, यूँ यूँ करें। हाँ समझ गए होंगे आप क्यों कर रहे हैं, हम समझ गए ना आप लोग। तो अब यूँ हाथ हिला रहे हैं। नमाज में किसी ने जोश में आकर बोला यार ये तो हमारा तहरीकी नारा है, चलो नमाज में भी करें, तो नमाज की छुट्टी हो जाएगी। ये काम नहीं कर सकते आप। अभी कर सकते हैं, मैं हाथ हिला रहा हूँ इस तरह, यहाँ खारिज, यहाँ खारिज, यहाँ खारिज, मोबाइल देख सकता हूँ, मोबाइल में नंबर कैंसिल कर सकता हूँ, ओके कर सकता हूँ। ये सारे काम नमाज में हराम हो जाते हैं। इनमें से कोई काम आपने नमाज में किया तो आपकी नमाज मुफसिद फासिद हो जाएगी, ये काम मुफसिद नमाज हो जाएगा। नंबर 1 कलाम करना, कलाम पे थोड़ी सी तफसीली बात करते हैं। नंबर 1 बात करना, कलाम करना, आम अवामी कलाम करना। आज के हम अपनी आसानी के लिए कह लें कि अरबी के अलावा किसी ज़बान में कोई भी बात कर लेना। अरबी में भी कोई ऐसा कलाम जो बाहर का कलाम होता है वो कर लेना। जैसे आपके साथ नमाज़ पढ़ रहा है, या एक शख्स बैठा हुआ है, आप नमाज़ पढ़ रहे हो, या आप घर पे नमाज़ पढ़ रहे हो, आपकी खातून खाना या बच्चों में से किसी को छींक आई और उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो ज़रा सब, जवाब क्या है इसका? ज़रा सब मिलके बोलो, यरहमू, बोलो यरहमुका, जोर से बोलो यरहमुका। याजी साहब आप बोल रहे होंगे ये मैं पढ़ा रहा हूँ, आजकल लोगों को ये भी नहीं आता। पता है वो पता है क्या करते हैं? मैंने बड़े बड़े लोगों से ना, अब अल्हम्दुलिल्लाह या हमला ऐसे ही कुछ बोले, या हमला, ताकि वो आवाज़ चली जाए। मैंने बोल दिया यार ये इतना मुश्किल लफ्ज़ तो नहीं है यार। लिखने वाले हैं ना, लिखने वाले
लिखने वालों को इंशाअल्लाह लिखना नहीं आता, इंशाअल्लाह लिखना नहीं आता। बड़े पढ़े लिखे लोग हैं वो यूं लिखते हैं, यूं लिखते हैं नून को शीन के साथ मिला के। हालांकि नून को शीन के साथ मिला के नहीं लिखना, नून अलग है, ये अलग लफ्ज़ है, इन, और ये अलग है इंशा, और अल्लाह अलग है। इसमें 3 लफ्ज़ हैं। जब आप इंशा लिखते हैं तो ऐसा लिखता है ये एक लफ्ज़ है, लफ्ज़ों को मिला दिया ना आपने। तो इस तरह, जिस तरह ये नहीं पता इस तरह वो नहीं पता, मैं इसलिए पढ़वा रहा हूँ। यरहमुकल, यरहमुकल्लाह। तो जब किसी ने, आप नमाज पढ़ रहे थे, बच्ची ने, घर वालों ने, या मस्जिद में नमाज पढ़ने किसी को छींक आई, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, और आपने नमाज पढ़ रहे थे आप वलद्दालीन, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, आपने कहा यरहमुकल्लाह, आपकी नमाज, बोलो। किसी ने कहा इमाम साहब है, इमाम साहब है, सामने से खिड़की से, आपने कहा नमाज, क्योंकि इशारा कलाम का दर्जा रखता है। इशारा, मिसाल के तौर पर पानी लेके आओ यार, पीने के लिए पानी लेके आओ, लेके नहीं आ रहे, पानी लेके आओ, समझ आ रही नहीं आ रही है? तो इशारा जब किया तो इसका मतलब क्या है? पानी। में सच्ची में इनको कह रहा हूँ पानी लेके आओ, ये लेके नहीं आ रहे, समझ आ रही नहीं आ रही है? तो ये इशारा है जिससे पता लग रहा है क्या लेके आओ। तो इशारा कलाम का दर्जा रखता है। नमाज में आपने ऐसा इशारा किया तो जवाबी इशारा है, जवाबी इशारा जो कलाम का दर्जा रख ले, तो ऐसी सूरत में आपकी नमाज एक ये है। कुछ इशारे ऐसे, यहाँ इशारे में थोड़ी तफसील, कुछ इशारे ऐसे जिससे नमाज नहीं जाएगी। मिसाल के तौर पर जो सिखाया गया बाकायदा, उसकी रिवायत में तालीम दी है कि अगर कोई नमाजी सामने से गुजर रहा है, नमाजी के सामने से गुजर रहा है, तो आप जो है उसे मुतनब्बे करने के लिए हाथ इस तरह कर दें, इस तरह, वो उसको बता लगे कि ये मैं नमाजी के आगे से गुजर रहा हूँ। वो जब है ना, जब सामने वाले को ही पता है कि ये हाथ यूँ तब कर रहे हैं नमाज में, हो सकता है वो बोले मेरे से हाथ मिला रहा है, वो आके हाथ मिला ले। मसला यहाँ भी है ना, दीन से बहुत दूर हो गया। हंसने वाली बातें नहीं है ये, हंसने वाली बातें नहीं है ये। हम अपने ऑनलाइन जो है ना अपने बता रहे हैं लोगों को कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, तो ये बात है, समझने वाली बातें हैं। दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। तो नंबर 1 क्या है? कलाम करना। कलाम क्या है? ओए ओए बोल दिया ना, नमाज गई। ओए तो बड़ी बात है। आप नमाज पढ़ रहे थे, आपने सामने देखा लाल बेग आया, चिपके लिया, आपने उफ, क्या बोला आपने? उफ, क्या बोला? उफ। नमाज 2 हर्फ भी अदा कर लिए, नमाज गई। बाज़ लोग पता है तबई तौर पर, मेरी आंखों में अगर कोई बीमारी है ना, आंखों में आंसू आए हुए हैं, तो आप मुझे आंखों में देखेंगे, आपके आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। मुझे खांसी हो रही है, आपको भी खांसी आ जाएगी। लेकिन नमाज में ये कुछ ज़्यादा ही होता है। इमाम साहब को खांसी आई, पीछे वो भी शुरू, सब को आना शुरू हो जाती है। मसला बता दूं आपको, जिस बंदे को कोई ज़रूरत नहीं है, ना क़िराअत करने में मसला हो रहा है, ना कोई और काम करने में मसला हो रहा है, ना वो इमाम को या नायब इमाम को नमाज में मुतवज्जे करने के लिए खांस रहा है, ये भी एक वजह है। अगर इमाम से गलती हो रही है और आप खांसी के ज़रिए मुतवज्जे करवा रहे हैं तो इट्स ओके, इसकी इजाज़त है। लेकिन इसमें से कोई वजह नहीं है, ना इमाम को मुतनब्बा कर रहे हैं, ना आपको गले में खराश आई है, ना आपको क़िराअत करने में कोई प्रॉब्लम है, ना तबीयत ख़राब है, बल्कि आप ऐसे ही, वो भी खांस रहा है, आप भी बोला या आपने यूँ कहा ऐसे ही, तो आपकी नमाज शरीफ की क्या हो जाएगी बेटा? दांत निकल जाएंगे, क्या होंगी? छुट्टी हो जाएगी। समझ आ रही है बात आपको? आ गई समझ में? तो बिला वजह खांसना भी नहीं है, उफ हाय हाय ये भी नहीं करना। बाज़ दफ़ा बंदे के मुंह से ऐसी कोई बात निकल जाती है, हम जो है नमाज में ख्यालात चल रहे होते हैं ना, और किसी का हिसाब किताब चल रहा है, यार उससे 10,000 रुपये लिए थे, वो बोल रहा है मैंने 10 पूरे दे दिए, पहले 2,000 लिए थे। अब ये दिल में बात चल रही है,
अब ये दिल में बात चल रही है, मैं जो मुंह में कर रहा हूँ ना, 2000 पहले दिए थे, 2500 थे, हाँ अब ये हाँ मैंने ज़ोर से बोल दिया। क्या बोल दिया? हाँ वो 3000 भी दिए थे। तो ये हाँ मुंह से निकल गया तो नमाज क्या हो गई? चाहे आप इमाम के पीछे हैं या आप अपने ही नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज मुफसिद है, नमाज कोई अमल पाया गया तो आपकी नमाज टूट जाएगी। अब आप वहीं सफ में खड़े खड़े दोबारा नमाज शुरू कर लें अपनी, कम से कम जमात तो मिल जाएगी ना। आप चौथी रकात में पहली सफ में खड़े थे इमाम साहब के साथ कि पहली सफ में मैं खड़ा हुआ हूँ, सवाब है, लेकिन ख्यालात चलते चलते कोई लफ्ज़ अदा हो गए तो आप वहीं से नियत कर लें दूसरी, कोई मसला नहीं है। सब सलाम फेरेंगे, आप खड़े होकर अपनी नमाज़ पढ़ें। बाद में लोग पूछेंगे ना, लोग ही तो पूछेंगे, क्या होगा? बता देना यार ये मसला हो गया था, उसको भी पता चल जाएगा शरई मसला है नहीं है पता। हम क्या बोलते हैं यार, लोग क्या कहेंगे भाई, क्या हो गया था। अजीब, सबके साथ होते हैं। आज आप करोगे, कल किसी और को भी देखोगे, वो भी वहाँ खड़ा हुआ होगा, परसों और कोई भी खड़ा होकर वहाँ खड़ा हुआ होगा, होता है इस तरह। समझ आ गई बात? पहला हमारा क्या हमने पढ़ा? मुफसिद नमाज, जोर से बोलो, बात करना, कलाम करना। कोई दुनियावी कलाम नमाज में कर दे तो नमाज, चाहे वो नमाज जनाजा हो, चाहे वो नमाज ईद हो, सबका यही हुक्म है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला काम, नमाज के दौरान आपने तिल के दाने के बराबर भी कोई चीज़ बाहर से मुंह के अंदर ले गए तो नमाज टूट जाएगी। छोटा सा कतरा पसीने का, पानी का होंठों से अंदर हलक में ले गए, नमाज टूट जाएगी। आंसू गिर रहा था, वो आंसू पी लिया, नमाज टूट गई। और पसीना गिर रहा था, पसीना पी लिया, नमाज। बारिश हो रही थी, आप सहने ज़ीनतुल इस्लाम में नमाज पढ़ रहे थे, बारिश के एक आध कतरा आप अंदर ले गए तो नमाज टूट गई। समझ आ गई बात? ये खाना पीने का भी हो गया। चौथी बात, कितनी बातें हो गई? नंबर 1, नंबर 2, जोर से बोलो, दाना वगैरह कोई भी। नंबर 3, पानी का एक आध कतरा भी पी लिया। नंबर 4, कोई काम किया, अमल। क्या किया? अमल। अमल की 2 किस्में, एक कहलाता है अमल कलील, क्या कहलाता है? और एक कहलाता है अमल कसीर। कलील किल्लत से निकला है, कम अमल। कलील का मतलब क्या है? कम अमल, छोटा अमल। और एक है अमल कसीर, ये बहुत अहम मसला है। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, वो नमाज पढ़ते हुए ना, नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज पढ़ते हुए जब रुकू में गए, रुकू किया, उसके बाद खड़े होके ये, अबे भाई ये क्या कर रहे हो आप? क्यों अपनी नमाज छुट्टी पे भेज रहे हो? छुट्टी मतलब नमाज तोड़ रहे हो, कमीज़ें सीधी कर रहे होते हैं। ठीक है, और बाज़ लोगों को देखा है कि वो बाज़ अपने ये सीधी कर रहे हैं, इस वास्कट को सीधा किया यूँ, इधर से इसको सीधा किया, फिर इसको सीधा किया। ठीक है ना? ख़ासकर ये वाला जो अमल मैंने आपको बताया ना, ये सभी करते हैं ना, या कायदे से उठे तो दोनों हाथों से कमीज़ यूँ करके छेड़ दी। एक हाथ से हल्की सी छेड़ देना भी नहीं चाहिए, लेकिन इतनी अगर की तो नमाज पर असर नहीं पड़ेगा। अब अमल कसीर क्या है? अमल कसीर के वैसे तो 3 तरीके फुक़हा ने जिक्र किए हैं, फतावा आलमगीरी के अंदर 3 है। ठीक है, और अल्लामा शामी ने भी इसको इब्न आबिदीन के अंदर 3 जिक्र किया है। तो मैं 2 आवाम की आसानी के लिए आपके सामने जिक्र करता हूँ। 2 तारीफ़ात हैं इसकी। एक ये है कि ऐसा अमल जो आपने दोनों हाथों से किया हो, ऐसा अमल जो आपने दोनों हाथों से किया हो, वो अमल कसीर है। मिसाल के तौर पर, अच्छा वो जो आप अमल कर रहे हैं ना, वो अमल नमाज का अमल भी ना हो। नमाज के अमल पता है आपको? सोचो, दिमाग पर जोर डालो। मौलाना साहब, नमाज का अमल के हवाले से दिमाग पर जोर डालो। नमाज के अमल बताएं, नमाज के अमल क्या है? ये है ना, हाथ बांधना एक अमल है। और सोचो, ये माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हाथ ऊपर करना, ये भी एक अमल है। और सजदा करना, रुकू करना, ये भी तो एक अमल है ना। ये अमल ना हो,
अब आप दूसरी रकात में खड़े हुए, आपने खारिज करनी थी, क्या करनी थी? दोनों कानों में एक साथ ही खारिज हो गई ना, कोई मसला है यार, हो जाती है, इतना आप मुस्कुरा रहे हैं, हो जाती है। आप जो ना यूं किया तो ये अमल नमाज वाला अमल हो गया। एकदम आपको याद आया, दोनों हाथ हिला दिए लेकिन याद आया, आप वापस आ गए, इसमें नमाज नहीं टूटेगी। सुभान अल्लाह तो बोले, हाँ, नमाज नहीं टूटी। तो नमाज वाला अमल ना, उसके अलावा आप दोनों हाथ यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर आप रुकू किया, सुबहान रब्बियल अज़ीम, समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा, अमल हो गया ना आपसे। यहाँ हाथ रखने थे, यूँ करके यूँ कर दिया आपने, भूले से यूँ रखा, ये अमल नमाज वाला अमल है, इससे भी नमाज पर फ़र्क नहीं पड़ा। अब अपना उसमें थे, क्या बोलते हैं, क़याम में हाथ बांधे हुए थे आपने, आपको घुटने में खारिश हुई, आप झुक गए, ये कौन सा अमल है? नमाज का अमल है, इससे भी वुज़ू अपना नमाज नहीं टूटी, याद रखिएगा। लेकिन दोनों हाथों से ये हाथ निकल गया आपका तो फिर टूट जाएगी, और घुटने से नीचे आप चले गए तो, ठीक है, ये बात ध्यान में रखें। अब आप दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपने दोनों हाथों से बास्केट सही किया, नमाज टूट जाएगी। दोनों हाथों से कमीज़ सीधी कर रहे हैं तो नमाज टूट जाएगी। मैं दूसरी तारीफ़ करूँगा, उसके बाद समझना आप। दूसरी तारीफ़ ये है कि आप ऐसा कोई अमल करें, दूसरी तारीफ़ ये है कि आप ऐसा कोई अमल करें, दूर से देखने वाला, किधर से? दूर से देखने वाला आपको वो अमल करता देखे, आप मुझे देखें, आप लोग खुदा के लिए मुझे देखें, ठीक है? तो आपको देखने वाला शख्स, दूर से आपको देखने वाला शख्स ये समझ जाए, ये यकीन कर ले, ये क्या कर ले? यकीन कर ले कि ये बंदा नमाज में नहीं है। वो क्या करे? आपको ऐसा अमल करते हुए देखे जिससे वो ठप्पा यकीन करे, यार ये नमाज में नहीं है, यकीनी तौर पर बोले कि ये नमाज में नहीं है, तो वो मुफसिद नमाज अमल है, वो अमल कसीर है। मैं इसकी मिसाल कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ, समझे आप इस बात को। यानी आप नमाज पढ़ रहे हैं, खुद ही सोचें कि मैं अपने आप को देख रहा हूँ। अगर मैं नमाज में यूँ खड़ा हुआ हूँ, मैं भी यूँ खड़ा हुआ, यूँ किसी ने मुझे देखा, ये हाथ कैफियत ये, तो आप क्या समझेंगे? मैं नमाज में हूँ? नहीं, यूँ आपने मुझे देखा, अब शक पड़ रहा है कि हो सकता है ना, कंफर्म नहीं है कि नमाज में नहीं हूँ, ये अमल कसीर नहीं है। जब आपने बोला था ना यकीनी तौर पर नहीं, तो ये अमल कसीर है। जब आपने यूँ देखा तो आपने बोला नहीं, हो सकता है नमाज में हो, क्योंकि एक हाथ से हो सकता है बास्केट सीधे कर रहे हो, ठीक है जी। इसी तरह मैंने मोबाइल लिया हुआ है, हाथ यूँ बंधा हुआ है, मोबाइल यूँ कर दिया, तो आपको क्या लगता है मैं नमाज में हूँ या नहीं हूँ? शक है ना, कुछ हो सकता है हो, क्योंकि ये एक हाथ क्यों रखा हुआ है यहाँ, या एक हाथ यूँ रखा हुआ और ये यूँ कर रहा हूँ, मैं जेब में डाल रहा हूँ, इससे भी शक पड़ रहा है कि हो सकता है ये नमाज में हो। समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो ऐसा अमल जिसमें देखने वाला शक में पड़ जाए कि ये नमाज में है या नहीं, वो अमल कलील कहलाता है। और जिसमें बंदे को यकीन हो जाए, देखने वाले को, कि नहीं ये बाबा जी नमाज नहीं पढ़ रहे, दोनों हाथ यूँ रखे हुए, वो एक हाथ ऊपर रखा हुआ, एक हाथ से खारिज कर रहे हैं, ये कैफियत मेरी किसी ने देख ली तो मैं नमाज में हूँ? नहीं। दोनों हाथों से खारिज कर रहा हूँ, मैं नमाज में हूँ? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर एक हाथ यूँ रखा हुआ है, एक हाथ यूँ रखा हुआ और दूसरे हाथ से मैं खारिज कर रहा हूँ, फिर यूँ खारिज कर रहा हूँ, तो ये हाथ रखना बता रहा है, शक डाल रहा है कि शायद बंदा नमाज में है। इसी तरह आप कायदे में बैठे हुए हैं, और कायदे में बैठकर आप जो है ना गर्दन इधर उधर हिला रहे हैं, अमल है ना, ये अमल है, मकरूह अमल है। अमल तो वो भी मकरूह है जो दिगर बताए, तो अमल ये मकरूह है। अब जब मेरे हाथ इस स्टाइल से रखेंगे और मैं बैठा कायदे में हूँ, तो सामने वाले को शक हो रहा है कि शायद मौलाना साहब नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये अमल कलील है। जब सामने वाले को कंफर्म हो जाए कि नमाज नहीं पढ़ रहे, तो वो अमल कसीर है। अब सुने, अब मैं असल बात की तरफ आ रहा हूँ, कमीज़ वाले की तरफ। ये कमीज़ जो एक ख़ास तरीके से यूँ करते हैं ना हम, यूँ, इसमें अगर
मैं यूँ उठ रहा हूँ और मैंने यूँ किया, अब इस कैफियत में कोई मुझे देखे तो इस्तेमाल तो दोनों हाथ कर रहा हूँ, लेकिन वो शक में पड़ेगा कि यार ये हो सकता है नमाज में हो और दोनों हाथों से कमीज सीधी कर रहे हैं। इसलिए बाज़ उलमा ने कहा कि शायद इसमें उसकी नमाज न टूटे। बाज़ ने अक्सर कहते हैं टूट जाएगी, दोनों हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इस अमल को आज से पहले अगर करते थे तो छोड़ दें। सबसे पहले इस अमल को आज से पहले अगर करते थे तो छोड़ दें, ठीक है। इसके अलावा बाज़ सूरतों के अंदर आपको कुछ अमल करने की इजाज़त होती है। मिसाल के तौर पर नमाज़ पढ़ते हुए आपके सामने जो है कोई जानवर आ गया, सांप वगैरह आ गया, बिच्छू वगैरह आ गया, तो आप उसको कोई चीज़ है, कोई पाँव है या किसी चीज़ से हाथ से उसको धकेलना चाहते हैं तो आपको इसकी इजाज़त शरीयत मुताहरा ने दी है। अब ये अमल करते हुए कोई आपको देखेगा तो कंफर्म बोलेगा कि नमाज में नहीं है, लेकिन उसकी आपको शरीयत ने इजाज़त दी है। कोई बच्चा है पास में, वो जो है जनामाज पर आ रहा है, गंदा है या गंदा करने का खौफ है, या आपको सजदा करना है तो उसको हाथ से साइड पे आप कर सकते हैं। देखने में लग सकता है देखने वाले को ऐसा कि ये अमले कसीर है, लेकिन वो मजबूरी के तहत उस तरह के अमाल करने की इजाज़त है, ठीक है। कोशिश ये करेंगे कि एक हाथ के इस्तेमाल के साथ ही हम ये सारे अमाल करें, ठीक है। तो जैसे बाज़ दफ़ा जो है ना कंकर वगैरह आ जाते हैं तो एक हाथ से कंकर वगैरह आप साफ़ कर सकते हैं। अगर दोनों हाथों से करना ज़रूरी है तो फिर पहले एक हाथ से करके फिर दूसरे हाथ से करें, एक हाथ करके अपनी जगह रख लें फिर दूसरे हाथ से करें, ताकि अमले कसीर ना पाया जाए। इस अमले कसीर के हवाले से किसी को कोई परेशानी हो, अमले कलील पर अभी बात करते हैं, अमले कसीर के हवाले से कोई परेशानी, कोई मुश्किल, कोई मसला, कोई सवाल? जी कोई नहीं। अमले कलील, जी सर। हाँ हाँ, तो अब सजदे में जाने के लिए रुकू के लिए थोड़ा सा ऐसे करना पड़ता है। हाँ ऊपर चलानी पड़ती है। उतना बैठ नहीं पाता। हाँ उसमें फिर तरीका ये है कि आप एक एक हाथ इस्तेमाल करें। जब रुकू से चले ना आप कायदे में, तो कायदे के बाद आप खड़े रहें, एक हाथ ज़रा इस्तेमाल करें, सजदे में जाते करें एक हाथ, हाँ उसको छोड़ दें ना, या पकड़ के रखना पड़ेगा? नहीं, एक को यूं करके इसको छोड़ दें, फिर इसको यूं कर लें, ये है, इससे ज़्यादा नहीं। या फिर हाथों को वहीं रख के ना, जैसे आप घुटने पे है ना हाथ, तो वहीं रख के चुंटी बढ़ लें और हल्का सा ऊपर चढ़ा दें, बस इतना हो सकता है। बाकायदा यूं करके जैसे लोग उठा रहे होते हैं इस तरह तो हमले कसीर है, इससे बचना चाहिए। ऐसे कपड़े ना पहने नमाज में, या वैसे भी ना पहने जिन कपड़ों में अल्लाह की इबादत नहीं हो सकती, उन कपड़ों को तन पे सजाना मुझे समझ नहीं आता ये कैसा मुसलमान है। हमारी ज़िंदगी में सबसे बेस्ट मूवमेंट क्या है? क्या है? वज़ीर आज़म के साथ खड़े होना, तस्वीर आ गई, इमरान खान के साथ खड़ा हूँ मैं, नवाज़ शरीफ के साथ खड़ा हूँ, हम मौलवी लोग हैं तो हम बोलेंगे मेरे पीर साहब के साथ खड़ा हूँ। ये सारी मजलिसें ख़त्म है। सबसे बड़ी मजलिस, सबसे बड़ा क़याम वो है जो हम अपने रब की बारगाह में खड़े होते हैं। असल में हमें एनालाइज नहीं है ये बात, हम सुभान अल्लाह बोलने के लिए तैयार हैं, हम यकीन नहीं रखते, और यकीन ही ईमान का नाम है। जिस दिन हमें ईमान मिल गया ना, उस दिन हमारा सब कुछ सीधा हो जाएगा। मौलवी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मौलवी साहब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद सीधा हो जाएगा। ईमान ईमान है, ईमान दौलत है, सबसे बड़ी दौलत ईमान है। वो है जो मैं आपको बता रहा हूँ, हमें एनालाइज ही नहीं है, हमें समझ ही नहीं है, हमें यकीन ही नहीं है कि हम क्या है। मौला अली फरमाते हैं ना, क्या फरमाते हैं कि जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने रब से बात करूं तो मैं नमाज शुरू कर देता हूं। और ये इसी अमल को देखें, हुजूर की ज़िंदगी का उरूज कहाँ पर है? हुजूर की ज़िंदगी का उरूज कहाँ पर है? उरूज बोलो, तुम्हें पता है? उरूज के लफ्ज़ से ही समझ में आ जाएगा। बाबा जी तुसी क्यों आखदे पे हो यार, ये तो पेपर तुसी डिस्क्लोज कर दे पे हो। मेराज, उरूज, उरूज से मेराज, समझ आ रही है नहीं आ रही है? अच्छा, जब उस्ताद हम क्लासों में जाते हैं ना टेस्ट लेने के लिए, ये बात बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ, जब टेस्ट लेने के लिए जाते हैं ना, बच्चों से सवाल करते हैं, जब नहीं आ रहा हो ना तो उस्ताद पता है कब बोलता है? जब हिम्मत हार जाता है। वो बोलता है अगर किसी ने नहीं दिया, मैंने भी जवाब नहीं दिया था, तो मेरे पे बात आएगी कि उस्ताद ने नहीं बताया। तो पूरी क्लास का फेलियर होता है अगर उस्ताद बोल दे, एक बच्चा भी नहीं बोल रहा।
तो उरूज से मेराज, हुजूर का उरूज जो है मेराज है, उरूज है ना, मेराज है कि रब का दीदार करके आ गए। मेरी और आपकी मेराज क्या है? हमें एनालाइज ही नहीं है। हम मेराज में आ रहे हैं, मेराज में आ रहे हैं, फरिश्तों की बारात आ रही है मेराज में, लेके जा रही है, आसमानों में फरिश्ते खड़े हुए हैं, जगह जगह फूल बरसाए जा रहे हैं, जगह जगह तैयारियां हो रही हैं, जन्नत को सजा दिया गया है, ऐलाने खुशियां शादियां हो चुका है, और हम अब मेराज में आ रहे हैं। हमारी मेराज है, एनालाइज नहीं है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। नमाज है, नमाज 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 क्यों फरमाया अल्लाह ताला ने? क्यों फरमाया? इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, नमाज में आ जाओ तुम्हें मदद मिलेगी। हमें नहीं मिली कभी मदद, हमें तो नहीं मिली। हम बोलते हैं इमाम साहब कोई दुआ कर दें, कोई तावीज़ दे दें। नमाज अल्लाह कुरान में नस्स सरी है, नस्स कतई है भाई, नस्स कतई है, इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह। चलिए अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। सोचें इस बारे में। और सबसे बेहतरीन नमाज का टाइम और सबसे बेहतरीन नमाज का वक्त जो है वो है, हुजूर ने फरमाया क़ूमू बिल्लैल वन्नासु बिन्नियाम, वन्नासु बिन्नियाम। हाँ, हुजूर ने फरमाया बेहतरीन लोग वो हैं कि जब वो सोए हुए हों, और नहीं, सब लोग सोए हुए हों और वो उठकर अल्लाह की इबादत कर रहे हों। तो वो है तहज्जुद का वक्त। गहरी नींद आती है इस वक्त में, बड़ी ज़बरदस्त नींद आती है। तहज्जुद का वक्त जैसे ही वो बांगी अजान, मुर्ग जब अजान देता है ना तहज्जुद के वक्त की, अगर नस्ली मुर्गा हो तो वो आपको तहज्जुद के वक्त में अजान देगा। नस्ली मुर्गा होना चाहिए, नस्ली मुर्गों की पहचान है ये। वो आपको तहज्जुद के वक्त में अजान देंगे और उस वक़्त ऐसी उसकी आवाज़ गूंजती है क्योंकि सब सो रहे होते हैं, गहरी नींद सो रहे होते हैं। उस वक़्त आप उठेंगे, क्या बात है, मज़ा आ जाएगा। अल्लाह ताला जब उठे तो मुझे भी याद कीजिएगा दुआओं में। तो मकसद कहने का यह है कि अमल कसीर से हमने बचना है। अमल कलील पढ़ के हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। आगे जो हमारा थोड़ा सा सबक रह गया वो कल पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। अमल कलील, अमल कलील, इससे कम अमल आपने थोड़ी सी खारिज कर ली, हाथ दोनों बंधे हुए थे, दोनों उंगलियों से खारिज कर ली, टोपी सीधी कर ली एक हाथ से, कपड़ा सीधा कर लिया, कोई चीज़ हटा ली, आइसीन नीचे कर ली, ऊपर कर ली, मोबाइल को हाथ लगा दिया, छोटा मोटा। इसकी दो शर्तें। कितनी शर्तें? नंबर 1, 3 सुबहान अल्लाह की मिकदार से कम अमल होना चाहिए। अमल का जो ड्यूरेशन है, अमल की जो टाइमिंग है, टाइमिंग काम करने की जो टाइमिंग है, खारिज करने की जो टाइमिंग है, समझ रहे हैं आप? हाथ छोड़ दिया, हाथ बंधे हुए थे, हाथ छोड़ दिया, हाथ छोड़ने की जो टाइमिंग है वो कितनी होनी चाहिए? 1 रुकन की मिकदार, यानी 3 तस्बीह की मिकदार। 3 तस्बीह की मिकदार आपने अगर हाथ छोड़े रखा, खारिज कर रहे हैं, दाढ़ी में दाढ़ी सीधी कर रहे हैं, इमामा सीधी कर रहे हैं, टोपी कर रहे हैं, और 3 सुभान अल्लाह की मिकदार हो गई तो नमाज, पहली चीज़ ये 3 सुभान अल्लाह की मिकदार। या नंबर 2, 3 मरतबा आपने 1 रुकन के अंदर 3 मरतबा आपने अमल कलील कर लिया तो भी नमाज चली जाएगी। 1 रुकन के अंदर 3 दफ़ा आप कर तो थोड़ा थोड़ा खारिज रहे हैं, या कपड़ा सीधा कर रहे हैं, यूँ सीधा किया, अभी क़याम ही चल रहा है, फिर सीधा किया, फिर सीधा कर लिया, तो अब नमाज ही सीधी हो गई। ठीक है जी, समझ आ गई बात आपको? हाँ, कोई मसला किसी को इस हवाले से? जी बाबा जी। सर ये जब हम रकूዕ पे जाते हैं जी, तो हम जब यहाँ जाते हैं रकूዕ पे तो सीधे हम होते ही नहीं, हम सजदे में चले जाते हैं। अच्छा, और जब सजदे में जाते हैं तो सीधे होते ही नहीं हैं, फिर सजदे में चले जाते हैं। अच्छा, एक ये, दूसरा ये कुर्सी पे आप बैठे हैं, हाँ, तो नमाज जब पढ़ते हैं तो ये जो कमर है इसको पीछे टेक लगानी चाहिए या नहीं लगानी? ठीक है, बैठ जाए। जज़ाकल्लाह। बाबा जी के लिए सुभान अल्लाह बोलते हैं। ये बड़ा ख़तरनाक मसला इन्होंने छेड़ दिया है, सही है ना? दूसरा वाला, पहला वाला तो नॉर्मल है। देखिए, कमर सीधी करना कम से कम कौमे और जलसे में ये वाजिब है। किसी को कोई मजबूरी है तो उसको इजाज़त है, कमर सीधी नहीं कर सकता, ज़्यादा उठ नहीं सकता, उसको इजाज़त है। इसके अलावा ये वाजिब है, वाजिब का तर्क हो जाएगा और फिर उसका सजदा साफ़ करना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरा जो कुर्सी में बोला ना,
कुर्सी में जितने लोग नमाज़ पढ़ते हैं अक्सर उलमा, इसमें मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब की रिसेंटली मैंने तकरीर सुनी है, मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब की, हमारे उस्ताद साहब हैं डॉक्टर रिज़वान अहमद नक्शबंदी साहब, उन्होंने तो बहुत तफसील से इसमें बात की है। वरना क़यामत के दिन में और तुम्हारा सामना होगा, मैं कह रहा हूँ तुम्हारी नमाज़ें नहीं हो रही हैं, उन्होंने ये लफ्ज़ कहे हैं, कहा मैं कह रहा हूँ तुम्हारी नमाज़ें नहीं हो रही हैं कुर्सियों पर। तो कुर्सियों पर नमाज़ पढ़ने वाले बी केयरफुल, मुतवज्जे हो जाएं। आपका जो मसला है दारुल इफ्ता में जाके डिस्कस करें। दारुल इफ्ता में जो नाम ले रहा हूँ इन उलमा के पास जाएं। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब के यहाँ चले जाएं नईमिया, या मुजद्दिदिया नईमिया चले जाएं जान महमद नईमी साहब दामत बरकातुल आलिया के पास, या अमजदिया चले जाएं, या आप फैज़ान शरीयत चले जाएं, टीनटी पर मुफ्ती वसीम अख्तर मदनी साहब का है, वहाँ चले जाएं और कुर्सी के हवाले से, नमाज के हवाले से तफसीली अपना मसला जिक्र करके वहाँ से ले लें, क्योंकि बड़ा गंभीर हो गया ये मसला। और मैं भी उन्हीं उलमा के साथ हूँ कि कुर्सी पर बैठकर नमाज नहीं होती, अलावा चंद अफराद के, 100 में से शायद 5 अफराद की होती होगी, 95 की नमाज नहीं होती। बड़े मसले हैं इसके अंदर। शरीयत ने आपको क्या बताया, आप क़याम नहीं कर सकते तो बैठ कर पढ़ो ज़मीन पर। कुर्सी पे बैठने का मतलब, जब कोई बंदा कुर्सी पे बैठ सकता है तो वो ज़मीन पर नहीं बैठ सकता, फिर ज़मीन पर बैठो ना, क्या मसला है। सबसे पहला मसला कुर्सी पर बैठने का यह है कि सफ टूट जाती है। वो कहाँ खड़ा होता है, वो तो बीच में खड़ा होता है, उसके पाँव कहाँ होते हैं, बीच में होते हैं। जब बैठा होता है तो पीठ उसकी सफ के साथ होती है, पाँव जब खड़ा होता है तो वो बाहर निकला हुआ होता है। तो वो तो नमाज में ही नहीं हुआ, सफ में ही नहीं हुआ। सफ तोड़ना अलग, खुद सफ में है नहीं, नमाज उसकी हुई नहीं। इसलिए कुर्सी पर बैठने वाले अफराद, दोबारा कह रहा हूँ, मुतवज्जे हों और वो अपने मसले को लेकर जाएं, बाकायदा मुफ्तियान किराम से डिस्कस कर लें। मुझसे करना चाहते हैं मुझसे भी कर लें, मैं भी आपको आगे ही भेजूँगा खुद समझ कर, फिर उसके बाद आगे से आपको रिटर्न बाकायदा फतवा मिलेगा, क्योंकि बहुत मुख्तलफ़ी मसला हो गया, बड़े इख्तलाफात हैं इसमें। और न्याजी साहब से भी अर्ज़ करूँगा कम से कम कुर्सियाँ रखें। लोग तो आते ना 4 कुर्सियाँ ला के रख देते हैं, फिर आते हैं 6 और ला के रख देते हैं। भाई क्यों यार, हम मतलब दीन का हमें पता नहीं है ना, कुर्सियाँ ला के रख देंगे। कभी इनको ये नहीं कहा होगा किसी बच्चे को सूट चाहिए, किसी बच्चे को किताबें चाहिए, ये मेरे 10 सूट ले लो, 20 सूट ले लो, ये किताबें ले लो, नहीं। अच्छा कुरान मजीद भी ला के रखते रहते हैं, बहुत ला के रखते रहते हैं। ये भी गुजारिश कर दूँ कुरान भी कम लाया करें, और किताबें कुछ हों, कुछ और काम हो, पंखे वगैरह लगवा दें। कोई मस्जिद में जैसे टाइल वगैरह का काम हो रहा है उसमें, वो फिर लंबा सदका जारिया होता है, जब तक 20-30 सालों तक नमाज लोग पढ़ते रहेंगे सवाब मिलता रहेगा। सदका जारिया है, लंबा काम है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना। हाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ये तकसीम कर दें। जी सर, नमाज पढ़ते पढ़ते सो जाते, हाँ तो फिर उनको जब जाग आती है तो फिर पता नहीं होता उनको कहाँ से शुरू करना है, या रकात चली गई या तो फिर वो दोबारा शुरू कर लेती है। बिल्कुल पता नहीं है उनको, बस आदत ऐसी है कि बैठे बैठे नमाज पढ़ रही है और सो जाती है सारी रात। नहीं ऐसा तो नहीं होता ना। मैं इसमें जिक्र कर देता हूँ, अगर आपको ये यकीन हो कि मेरे इतने अफ़आल निकल गए हैं, एक रकात निकल गई है या एक सजदा निकल गया है, एक सजदा निकला होगा तभी ये होगा ना कि इमाम साहब कायदे में और आप सजदे में ही सोए हुए थे, अब आप उठे तो आपने बोला मैंने दूसरा सजदा किया ही नहीं, तो फ़ौरन दूसरा सजदा करके उसी पे बैठ के पढ़ती है ना, तो बैठे बैठे नहीं पता चलता वो आँख किस टाइम लग गई है, आँख लगी फिर वो शुरू कर लेती है, शुरू से शुरू करती हैं। नहीं उधर से शुरू हो जाती है, कहती है यहाँ पर मैंने पढ़ी है तस्वीर में हूँ मैं। ठीक है, वो जहाँ से शुरू हो रही है समझ गया मैं। ऐसे अफराद जो बुज़ुर्ग हैं, माजूर हैं, सो जाते हैं या जहन डिस्बैलेंस हो जाता है, वो जहाँ से उनका जहन मान रहा है कि यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं वहीं से उनकी नमाज हो जाएगी। जहाँ से उनका जहन मान रहा है वहीं से शुरू, और डिसबैलेंस हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा तो नमाज तोड़ के दोबारा शुरू करें। ठीक है, कायम रहेगा। कुर्सी पर इस तरह बैठने से वुज़ू नहीं टूटता जैसे मैं बैठा हुआ हूँ। ठीक है सर वो मेरे आपने पहले सवाल का जवाब ही नहीं दिया। मैंने दिया ना कि कमर सीधी करना वाजिब है। हाँ, और वाजिब का तर्क पर सजदा साफ करना पड़ेगा। आपने सुना नहीं, मैंने दिया था जवाब। जी जी, नमाज हो जाएगी, सजदा साफ करना पड़ेगा। नमाज जनाजा की दुआएं
आज हम पढ़ रहे हैं नमाज जनाजा की दुआएं, मिलकर पढ़ें ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़ाहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये किसकी दुआ हो गई? बालिग़ मर्द और औरत की। ठीक है जी। अगर ये नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, आप कोई भी दुआ पढ़ लें। अच्छा, नमाज जनाजा का दुरूद आता है? ख़ास दुरूद आता है किसी को? आता है आपको? सुना है भैया? बाबा पढ़ाएंगे, आप पढ़ाएं। पहले मुझे सुनाए, उसके बाद सबको पढ़ाएंगे। बाबा तो नहीं है, जवान है माशाल्लाह जी। जी सुभान अल्लाह कह दे माशाल्लाह। सबको पढ़ाएं आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वबारकता वरहिमता वरहमनी वरहिम रहीम वरहिमता वतरहमता वो एक शख्स को ना हमने भैंस कॉलोनी में कहा दुआ कुनूत याद है, 2-3 ने आज उठाया। मैंने बोला चलो खड़े होकर पढ़ाओ, वो पढ़ा ही नहीं पाया। तो वो सब लोग ना एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं। तो वहाँ से मैंने ये सीखा कि पहले इससे मैं सुन लेता ना तो ये सुना देता, क्योंकि जब आप पढ़ा रहे होते हो तो आप चूँकि रूटीन में नहीं होते, डिसबैलेंस हो जाते हो। हम ये सोचते हैं अभी इन्होंने चूँकि पहले सुनाया तो आपके जहन में नहीं आया, इनको याद नहीं है। अगर इन्होंने मुझे पहले नहीं सुनाया होता तो आप बोलते यार इतना बड़ा आदमी, इसको याद ही नहीं। तो ये होता है, हर मसनद का अपनी एक गर्मी होती है। तो ये दुरूद पाक जो है याद होना चाहिए। ये नहीं है तो दुरूद इब्राहिमी पढ़े। इसी तरह अगर दुआए नमाज जनाजा नहीं याद तो कोई भी दुआ अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया वगैरह पढ़ सकते हैं। तशरीफ़ रखें, सुभान अल्लाह कहते हैं इनके लिए। दूसरी नमाज जनाजा की दुआ, यानी बालिग बच्चा अगर हो, नाबालिग बच्चा अगर हो तो उसकी दुआ अलग है, नाबालिग बच्ची अगर हो तो उसकी दुआ अलग है। नाबालिग बच्चे की दुआ पहले पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा जअलहु लना, ये हु है ना, हु ये लड़की में हा हो जाएगा, बस ये ध्यान में रखना। अल्लाहुम्मा जअलहु लना फरतौ वजअलहु लना अजरौ व ज़ुख़रौ वजअलहु लना शाफ़िअौ व मुशफ़्फ़अ। ठीक है, बच्ची की पढ़ते हैं हम। अल्लाहुम्मा जअल हालना फरतौ वजअल हालना अजरौ व ज़ुख़रौ वजअल हालना शाफ़िअतौ व मुशफ़्फ़अतन, या फिर व मुशफ़्फ़अ, हा बना दें या ता पढ़ लें। ठीक है, ठीक है, इस तरह है। समझ आ गई बात आपको? सबको समझ आ गई? आज की क्लास भी थोड़ी सी बढ़ गई है। कल हमारी सेकंड क्लास और उसके बाद इंशाल्लाह लास्ट क्लास होगी। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना ज़िक्रना व ज़िक्र रसूलिना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल।